इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको अगले हफ्ते आप कैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे उस बारे में समझाऊंगा। आप अगर हमारा साइट में रेगुलर विजिटर होंगे तो आपको ये पता होगा कि हर हफ्ते हम लोग फ्राइडे को अगले हफ्ते का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर का ट्रेंड कैसे रहेगा वो रिलीज करते हैं। आप हमारा साइट में जाइए, यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा। यहाँ से भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस हफ्ते इस लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये जो मेथड है ये बहुत सिंपल सा मेथड है, उसको वन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड बोलते हैं। पिछले हफ्ते हमें इतना सक्सेस नहीं मिला, अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेंड रहेगा वो मैं आपको बताऊं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक निफ्टी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है निफ्टी फ्यूचर का वो लिया जाता है। उसका रियल टाइम वोलाटिलिटी एक एस्टिमेट होता है, उसमें 7 दिन का ट्रेड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिया जाता है। ये नेट रिजल्ट जो निकलता है उसमें 365 का जो स्क्वायर रूट लेके हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें से प्राइस रेंज निकल आता है। ये जो मेथड होता है इसको वन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड बोलते हैं। एंड इसी मेथड से ये प्राइस रेंज एक बार निकल आया तो फिबोनाची का जो रेशियो है इसको हम लगाते हैं 0.236, 0.382 एंड इससे ट्रेंड निकालते हैं। मान लीजिए फ्राइडे को निफ्टी का जो फ्यूचर है ये था उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 9130.5, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये सेटलमेंट प्राइस नहीं है, निफ्टी फ्यूचर का लास्ट ट्रेडेड जिस प्राइस में लास्ट ट्रेड हुआ था। इसमें हम जो रियल टाइम वोलाटिलिटी इसमें मल्टीप्लाई कर दिए एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकाल दिए तो ये 99 पॉइंट का ऑसिलेशंस दिया। उसमें ट्रेंड निकालना है, 0.236 मल्टीप्लाई कर दिए 99 में, 0.382 मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी वैल्यूज निकला उसको हम 9130 में एडिशन करके अप ट्रेंड निकाले, 9130 से सब्ट्रैक्ट करके डाउन ट्रेंड निकाले। अभी ये ट्रेंड निकल आया। अभी एज ए ट्रेडर आपको फिबोनाची थोड़ा समझना पड़ेगा। फिबोनाची का प्रिंसिपल में ये बताया जाता है जब भी प्राइस 0.236 का जो रिट्रेसमेंट है इसके ऊपर जाता है तो ये अप ट्रेंड सेट करता है, 0.236 का नीचे जब जाता है तो ये डाउन ट्रेंड सेट करता है। तो वही चीज मैं इसमें लिखा हूं, अप ट्रेंड आपका कंफर्मेशन होता है 9154 में। जब ये पहला टारगेट क्रॉस करेगा 9192 में उसके बाद में ही ये हायर टारगेट आ सकता है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड टारगेट होता है, पहला टारगेट 9069 का, इससे नीचे जब आएगा तो 8970 तक आ सकता है। फिबोनाची के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर प्राइस आपका 0.5 रिट्रेसमेंट के बीच में रहता है, मींस 9180 या 9080 ये लेवल से अगर ट्रेंड बदलता है तब इसको रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। तो वही चीज मैं इसमें लिखा हूं, अगर 9180 हो गया उससे ज्यादा नहीं बढ़ा, 9081 हो गया बट इससे उससे कम भी नहीं गया, तब उसको रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। ये फिबोनाची का प्रिंसिपल है। वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये हमारा प्रिंसिपल है जिसमें हमें ये प्राइस रेंज निकालती है एंड ये फिबोनाची का प्रिंसिपल में कोई अल्टरेशन नहीं है, जो प्रिंसिपल फिबोनाची बोलता है वही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। तो इसमें एक ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस में दिया हूं आपको, वो प्रोसेस भी बहुत सरल है जिसमें आपको सिर्फ जब भी बाय करेंगे उसके साथ में एक पुट लीजिए, जब भी सेल करेंगे उसके साथ में एक कॉल लीजिए, ये हेजिंग बोलते हैं इसको। हेजिंग करने से आपका जो लॉसेस है बहुत मिनिमाइज हो जाता है। आप फ्यूचर को खरीदे 9154 में तो नजदीक वाला पुट ऑप्शन जो है 9150 का पुट ऑप्शन आप खरीदे। जब पहला टारगेट आपका अचीव होगा तब थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। आप 54 में खरीदे थे, उसका जो
9168 आपको ट्रेलिंग निकालना पड़ेगा। वो 9168 है 0.38 टू रिट्रेसमेंट। पहला टारगेट आ गया, यहाँ पे आप एंट्री हुए थे 9154 में, पहला टारगेट आ गया तो ट्रेलिंग लगा दिए 9168। दूसरा टारगेट आ गया तो 0.5 लेवल को ट्रेलिंग लगा देंगे। तीसरा टारगेट आ गया तो आप दूसरा टारगेट को ट्रेलिंग लगाएंगे। इसी तरह से आप ट्रेड को होल्ड करते जाइए। अगर ट्रेलिंग ट्रिगर होता है तो निकल आइए, ऑप्शंस का पोजीशंस पे निकल आइए। नहीं तो जब भी आपको सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट मिल जाता है दूसरा तीसरा टारगेट में, तभी भी निकल आना अच्छा है। तो ये हुआ आपका ऑफ ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में भी वही इसी तरह से काम कीजिएगा। 9107 के नीचे गया डाउन ट्रेंड, आप बेचेंगे निफ्टी फ्यूचर को, उसके साथ में 9100 का कॉल ऑप्शंस को आप खरीदेंगे। और जब पहला टारगेट 9069 होगा तो 9093 आपका होगा उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सेकेंड टारगेट जब होगा तो 9081 होगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 0.5 रिट्रेसमेंट। उसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। इस टेक्निक में तो मैं सिर्फ आपको एक फ्यूचर के साथ में एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाई करने के लिए बोल रहा हूं, बट आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है इसलिए मैं बताया हूं। एंड मान लीजिए आप इधर में बाई किए हुए हैं, 9154 में खरीदे हैं, पहला टारगेट नहीं आया, 9107 आ गया, आपका हेजिंग है, 9150 का पुट ऑप्शन में हेजिंग है। तो क्या आपको 9107 में निकल आना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? क्योंकि आपका हेजिंग तो ऑलरेडी है। तो फिबोनाची का जो प्रिंसिपल बोलता है ये 0.236 को बोलता है कि ट्रेंड सेट पॉइंट, यहां से ट्रेंड स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ये कंफर्मेशन देता है ट्रेंड 0.382 क्या हो। इसीलिए एक फिबोनाची का प्रिंसिपल को आप फॉलो कीजिए। आप खरीदे हुए हैं, ट्रेंड बदल गया तो 9107 में नहीं निकल के थोड़ा वेट कीजिए 9094 के नीचे। 909493 के नीचे आ गया तब जाके आप निकलिए। कभी कभार क्या होता है जस्ट टच एंड बाउंस हो जाता है, 9107 आ गया, 100 नहीं तोड़ा, फिर से आ जाएगा अप ट्रेंड में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप एक डायरेक्शन का ट्रेंड में एंट्री हुए हैं, मान लीजिए आप बेचे भी हुए हैं 9107 में, हेजिंग किए हुए हैं 9100 का कॉल ऑप्शन, मान लीजिए 9154 आ गया, तो अब आपको जल्दबाजी में नहीं निकल के वेट कीजिए 9168 तक, 68 का था तब क्लोज करके ट्रेड को रिवर्स कीजिए, बाई कीजिए फ्यूचर को एंड उसके साथ में 9150 का पुट ऑप्शंस भी डालिए। तो यही होता है जो सिंपल ऑप्शंस के साथ में, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के साथ में ट्रेड करने के लिए सिंपल सा तरीका। फ्यूचर खरीदते हैं उसका नजदीक वाला पुट ऑप्शन लीजिए, फ्यूचर बेचते हैं उसका नजदीक वाला कॉल ऑप्शन लीजिए। ये सिंपल तरीका है, इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया तरीका आप अपना सकते हैं। मान लीजिए आप ऑप्शन में सिर्फ काम करना चाहते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, ये फ्यूचर नहीं लेके मैं ऑप्शंस में काम करना चाहता हूँ, तभी भी कर सकते हैं इस लेवल को लेके। मान लीजिए आपका 9100 हो गया, 107 आ गया, तो आप डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ अगर ट्रेंड ब्रेकआउट होता है तो आप 9100 का एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। एंड इसको हेजिंग करने के लिए आपका ये जो होता है लास्ट वर्ड वन टारगेट, लास्ट टारगेट आता है 8970, तो 9000 तक जाने के चांसेस है। तो 9000 का जो पुट ऑप्शन है एक लॉट आप बेच भी सकते हैं, इसको बेच दिए एक लॉट, इसको खरीद लिए एक लॉट। तो ये बन गया आपका सिंपल सा स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है अगर डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है 9107, जब ये पहला टारगेट दूसरा टारगेट के आसपास आ जाएगा तो ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा। अगर पहला टारगेट दूसरा टारगेट नहीं होके ये ट्रेंड बदल जाता है तो 9168 के आसपास में इस ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, इसमें लॉसेस कम लगेगा। तो इसी तरह का स्ट्रैटेजी भी आप बना सकते हैं, कॉल ऑप्शन में भी बना सकते हैं। अगर ऑफ ट्रेंड दिया तो 9150 का जो कॉल ऑप्शन है इसको खरीद लीजिए,
50 का कॉल ऑप्शन, तो लास्ट टारगेट जो होता है 9190 के आसपास में होता है, तो 9300 का कॉल ऑप्शन एक बेच दीजिए, उसका नजदीक वाला स्ट्राइक। सो ये एक लॉट आप बेच दिए, ये एक लॉट आप खरीद लिए। जब भी ये पहला टारगेट या दूसरा टारगेट में आ जाता है तब ये आपको प्रॉफिट दे देता है। अगर पहला दूसरा टारगेट नहीं ओके, ये डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया, तब आपको स्टॉप लॉस लगा के निकल आना पड़ेगा। जो भी डाउन ट्रेंड की तरफ अगर ट्रेंड बदल जाता है तो इसमें जो भी लॉसेस आएगा इसको एक्सेप्ट करके निकल आना अच्छा है। तो इसी तरह से आप वन स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो प्रोसेस है इसको यूज करके बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल भी मिल लिया हो, इसमें भी ये भी बताया गया है कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्या आपका टारगेट रहेगा। ये जो लेवल्स है एक बहुत सिंपल सा तरीका है बट बहुत बढ़िया काम करता है ये मार्केट। ये इस तरह का लेवल्स हम लोग अभी फिलहाल 80 हफ्ते से 79 वीक से दिया गया है, इसमें से 71 वीक सक्सेसफुल रहा है। लास्ट हफ्ते जो प्रीवियस वीक था वो सक्सेसफुल नहीं था, फिर भी उसमें लॉसेस नहीं है। आपको एक प्रूफ में दिखाऊंगा, एक ट्रेडर ने अभी अभी आज 21 तारीख का इवनिंग को हमको ईमेल किए हुए हैं। वो क्या लिखे हैं कि जो लास्ट वीक का जो था उसमें से 4 ट्रेड्स वो निकाले, 4 ट्रेड्स निकाले। पहला ट्रेड में 56 पॉइंट का लॉस लगा, दूसरे में भी 56 का लगा, तीसरे में 70 पॉइंट का प्रॉफिट बनाए, चौथे में 32 पॉइंट का प्रॉफिट बनाए। तो लगभग इसमें जितना भी लॉसेस हुआ इसमें प्रॉफिट में उतना ही मिल गया, तो ज्यादा लॉसेस नहीं लगा। यही प्रिंसिपल को फॉलो करके ये किए हैं। पूछे हैं क्या ये इसमें कोई गलत में किया हो, उसमें कोई गलत नहीं आप किए हुए हैं। ये जो प्रिंसिपल जब भी आप फॉलो करते हैं, मार्केट रेंज बाउंड बन गया, ब्रेकआउट दिया बट ऊपर में नहीं गया, तो उस तरह का कुछ हफ्ते ऐसे हो जाता है आपको पैसा नहीं बना पाएंगे। लास्ट हफ्ते को भी मैं सक्सेसफुल वीक नहीं माना हूं। अगर आप मेरा लास्ट वीक का ट्रेंड को देखेंगे तो ये दिया गया था आपका ट्रेंड रिपोर्ट 78 हफ्ते में सिर्फ 71 हफ्ते सक्सेस है। इस हफ्ते में भी मैं दिया हूं 69 हफ्ते में 71 हफ्ते ही सक्सेस है, तो लास्ट वीक को मैं फेल्यूर ही माना हूं। ये लास्ट वीक हमारा काम नहीं किया बोल के भी मैं उसमें डाला हूं, बट ये जो सक्सेस आप देखेंगे तो 79 वीक से 71 हफ्ते सक्सेस, वो बहुत बढ़िया सक्सेस। एंड जब आप ये सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर आता है वन स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसका अगर मोबाइल ऐप वाला आपको चाहिए तो 3000 एक साल का लगता है। अगर आपको इसका डेस्कटॉप एडिशन चाहिए, कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं, तो 2750 रुपया एक साल का आता है। इसमें आप कोई भी स्टॉक का वीकली लेवल्स निकाल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का देख लीजिए, फ्यूचर का अगले हफ्ते में क्या होगा, 7 दिन का ले लिया, फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद में सैटरडे संडे कभी भी इसका वीकली लेवल्स आप निकाल दीजिए। जो निफ्टी का मैं दिखाया तो वही लेवल्स इसमें भी आएगा। निफ्टी का जो भी लेवल्स में दिखाया तो वही लेवल्स इसमें भी आएगा। ये हुआ उसका फर्स्ट साइकिल, ये हुआ उसका सेकंड साइकिल, तो उस तरह का रिपोर्ट भी आएगा। अब उसको वेब में देखेंगे तो थोड़ा इसमें सिर्फ 4 टारगेट दिया गया है, वेब में थोड़ा ज्यादा टारगेट्स आपको दिखेगा। तो जो भी लेवल्स हम कैलकुलेट करके आपको एक्सेल सीट में देते हैं वही सेम लेवल्स आपको आता है। इसमें आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ये जो लेवल्स दिया गया आपको, ये देखिए मेरा जो लेवल था यही है, इस हफ्ते का लेवल यही है। निफ्टी का जो भी हम कैलकुलेट करके दिए हैं आपका सॉफ्टवेयर में भी वही निकलता है। सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक ही साइकिल का आपको देते हैं, कभी गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो ये रिपोर्ट को आप यूज नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर अगर आपके पास में है, गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो आप ये सेकंड साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में आप इक्विटी का भी निकाल सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर का भी निकाल सकते हैं, करेंसी फ्यूचर का भी निकाल सकते हैं, कमोडिटी का भी निकाल सकते हैं, इसका इंट्राडे पोजिशनल दोनों में निकाल सकते हैं। तो यही बेनिफिट रहता है सॉफ्टवेयर में। जब भी अगर आप ट्रेडर है, छोटे इन्वेस्टर्स है,
तो आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो स्टॉक आपका रिक्वायरमेंट है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये दोनों प्रोसेस बताया कैसे आप इसमें ट्रेड करें, वीकली ट्रेड्स, एंड कैसे इसमें से ऑप्शंस का हेजिंग भी करें। एंड एक चीज आप समझ लीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट कोई आपको बोलता है कि मार्केट में मेरा कॉन्सेप्ट काम करता है, बट मैं बताऊंगा नहीं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप खुद समझ सकते हैं तभी भी वो आपको काम करेगा। तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो बिल्कुल आपको लॉस नहीं देगा, सिर्फ प्रॉफिट देगा, उस तरह का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिना मनी मैनेजमेंट का जो भी आपको जितना भी सक्सेस दे, वो सही मायने में आपको काम नहीं करेगा। बिना मनी मैनेजमेंट का कोई भी टेक्निक्स काम नहीं करता है मार्केट में, तो आपको मनी मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो सब जो भी जब भी आप ट्रेड करते हैं, तो पहले ट्रेड को अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं, हाँ मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन के ही ट्रेड करूंगा, तो आपका एजुकेशन बहुत जरूरी है, आपका पढ़ के सीखना बहुत जरूरी है। पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको ट्रेड्स में सक्सेस आएगा। हमारा जितना भी कोर्सेस है स्मार्ट फाइनेंस का, इसमें आपको वैलिड टेक्निक सिखाया जाता है। मान लीजिए हमारा इंट्राडे कोर्सेस जो है, जहां पे आपको 34 इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निक मिलता है। सो जो भी टेक्निक्स है, 34 इंट्राडे टेक्निक इसी तरह का टेक्निक है, जहां पे आपको 34 इंट्राडे टेक्निक सिखाया जाता है। F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको 22 ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखाया जाता है, जो मार्केट में काम करता है। इलियट को कैसे काम में लगाए, गैन एंगल को कैसे काम में लगाए, टेक्निकल को कैसे काम में लगाए। ऐसे सिर्फ ये लाइन ऊपर चला गया, लाइन नीचे चला गया, तो ऐसा नहीं है। रेड कैंडल आ गया, ब्लू कैंडल आ गया, उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। टेक्निकल सही मायने से कैसे एक पैटर्न को स्टडी करे, कैंडल स्टिक को स्टडी करे, ये सारे कोर्सेस में मिलता है। अगर आप सीरियस हैं आपके ट्रेडिंग के लिए, तो आप हमारा ये ऑल कोर्सेस एंड ऑल सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। 17,500 में ही आता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इस कोर्स के साथ में मेरे को भी एक डेडिकेटेड सपोर्ट मिले, एक साल के लिए मुझे गाइडेंस दिया जाए कि मैं कैसे ट्रेड करूं, कैसे इसको यूज करूं, तभी भी एक प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है। कभी भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। जिस महीने में आप ज्वाइन होंगे, अगले महीने से ही आपका शुरू हो जाएगा। अप्रैल में ज्वाइन होते हैं तो मई से शुरू होगा, नेक्स्ट अप्रैल तक। तो इसमें हम हर महीने में 2-3 बार आपको इनवाइट करेंगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मेंटरिंग करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स देंगे, आपका ईमेल्स को प्रायोरिटी बेसिस में आंसर करेंगे, उस तरह का सर्विसेज रहेगा। ये सारे कोर्सेज के साथ में 22,500 आता है। 22,500 सारे कोर्सेज के साथ में आपको 6 बुक्स मिलता है, 6 बुक्स मिलता है, आपको 16 डीवीडीज मिलते हैं, एंड हमारा सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। एंड इसके अलावा 1 साल तक आपको सपोर्ट रहता है ट्रेड करने के लिए। आपका सारे प्रॉब्लम्स को समझ के आंसर करने के लिए भी सपोर्ट रहता है। अगर आप पहले हमारा ऑल कोर्सेज 17,500 में ले चुके हैं, तभी भी आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। ये सिर्फ आपको 8,000 लगेगा। अगर नहीं लिए हैं तो ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। 1 साल तक आप ट्रेंड होंगे, तो 1 साल के बाद में आप एक ट्रेंड ट्रेडर कहलाएंगे। तो अगर आप सीरियस हैं तो इस प्रोग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, 1HD का लेवल्स काम करता है, ये जो लेवल्स हर हफ्ते दिया जाता है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, तो ये काम करता है, तो इसी चीज को मैं स्टॉक्स का स्टडीज में लगाऊंगा, कमोडिटी में लगाऊंगा, तो ज्यादा सक्सेस रहेगा। तो आप सिर्फ 1HD का जो सॉफ्टवेयर है ये ले सकते हैं। 2,750 1 साल का आता है। अगर मोबाइल आपका लेंगे तो 3,000 का आएगा। तो अगले हफ्ते इस लेवल्स को फॉलो कीजिए। डे एंड बेसिस में, हर दिन का क्लोजिंग बेसिस में, हर दिन का जो लास्ट ट्रेड होता है उस बेसिस में वैलिडेट कीजिए कि ये लेवल्स काम करता है या नहीं। उसके बाद में आप इसको ट्रस्ट कीजिए। पहले इसको परखें, पहले उसको यूज करें, इस लेवल को पहले
इस जो लेवल्स कैलकुलेट हुआ है ये सही मायने में मार्केट में डे एंड में दिन का हाई, दिन का लो, दिन का क्लोजिंग, इसके हिसाब से ये लेवल्स काम करता है या नहीं, ये ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, अगर काम करता है तब कीजिए। तो फॉलो करते रहिए। अगर आप सोचते हैं कि ये लेवल आपका कोई दोस्त का काम में आ सकता है, कोई ट्रेडर दोस्त का आप हेल्प करना चाहते हैं, तो ये लेवल्स भी उसके साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है कि इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको काम में नहीं लगा पा रहा हूँ, तो फिर भी आप हमको ईमेल कर सकते हैं। इस ईमेल के लिए कोई कंडीशंस नहीं है। ये लेवल आप दिए, मैं इसको यूज नहीं कर पाऊँ या यूज किया, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, या यूज करने के बाद में मेरे को इस तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो इस ईमेल आईडी में आप ईमेल कीजिए, मैं इसका आंसर करूंगा। एंड इसको अपना फेसबुक, ट्विटर, इसमें भी शेयर कीजिए, अपना दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ये वैलिड रिपोर्ट है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, एक मेथड है, इसका फॉर्मूला भी दिया गया है, तो कोई भी कंडीशंस नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि ये एक अच्छा रिपोर्ट है, तब दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। कुछ प्रॉब्लम होता है इम्प्लीमेंटेशन में, तो हमको ईमेल कीजिए, हम इसका आंसर करेंगे। सो अगले हफ्ते का ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।